अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी तरफ से आपको गुजरा हुआ ईद मुबारक हो। और दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और ईमेल्स आते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर मूव होना चाहते हैं किसी और कंट्री में, तो कौन सा कंट्री बेस्ट है जहाँ पे पाकिस्तानी बंदा अपने फैमिली के साथ जाके या तो बिजनेस करे या वहाँ रह ले और वहाँ की सिटीजनशिप ले ले। तो इस हवाले से मैंने कहा वीडियो बनती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चंस आ रहे थे। तो इसके ऊपर अभी मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और जो मेरे पास जो है नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल के आइकन के पे भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। अब आते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी अच्छी कंट्री जाना चाहते हैं तो आप कनाडा जा सकते हैं। अगर आपके पास हायर एजुकेशन है, एक कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके वहाँ पे पूरी डिटेल्स मौजूद है और कौन कौन से कैटेगरीज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मेन इनका प्रोसेस है उसको कहते हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम जो है। इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी देता हूँ। उस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे पूरा प्रोसेस मिलेगा। हमारे एक दोस्त ने उस पूरा प्रोसेस को फॉलो करके बगैर किसी एजेंसी की, बगैर किसी एजेंट के, खुद ही जो है वो अप्लाई किया और उसको कनाडा का पीआर मिला है। तो इसके अंदर तो आपकी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पास 15-20 लाख रुपए होने चाहिए सिर्फ शो करने के लिए कि आप वहाँ पे रहेंगे, तो पहले साल आपके पास कुछ ना कुछ खर्चा हो। उसके अलावा इसमें आपको एजुकेशन चाहिए, हायर एजुकेशन, यानी कम से कम ग्रेजुएशन तो चाहिए ही होती है। लेकिन जितना ज़्यादा हायर आपकी एजुकेशन होगी और आपकी अच्छी फील्ड होगी, लाइक मेडिकल हो गई, दूसरे जो इंजीनियरिंग वगैरह की वो है, और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपके पास। इंग्लिश का आपसे वो आपका लेवल होना चाहिए आइट्स के अंदर, या दूसरा जो है, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2-3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए होता है कनाडा के लिए। तो ये चीज़ें अगर आपके पास है तो आप इजीली कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, 7-8 मंथ से लेके 1 साल तक लग जाता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। लेकिन ये कि आप वेट कर रहे हैं और वो हो जाता है, मतलब इसी दौरानिया के अंदर आपका सारा मेडिकल और बैकग्राउंड चेक और जो भी आपकी चीज़ें सबमिट होती है वीज़ा आने तक वो सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन इसकी अच्छी बात है कि आप फैमिली के साथ परमानेंट मूव हो जाते हैं कनाडा के अंदर, और फिर वही कि आप मतलब वहाँ पे सिटीजनशिप भी आपको मिल जाती है 2-3 साल के बाद। तो एजुकेशन के बेस पे आप ऑस्ट्रेलिया के भी प्रोग्राम्स चेक कर सकते हैं और यूके वगैरह, यूएसए वगैरह, काफ़ी सारे कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। लेकिन कनाडा जो है सबसे टॉप पे है, क्योंकि कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज जो है वो फ्रेंडली है, मतलब उसके अंदर इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है कि आप अगर जॉब करते हैं किसी कंट्री के अंदर तो वहाँ आप जा सकते हैं, मतलब आप फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं उस कंट्री में जहाँ से अगर आपको जॉब की ऑफर आती है। मिसाल के तौर पे आपको लंदन में किसी कंपनी की तरफ से जॉब ऑफर आती है तो आप सिंपली जॉब का वीज़ा अप्लाई करते हैं पाकिस्तान में और 5 साल का आपको जॉब का वीज़ा मिलता है और आप फैमिली के साथ जो है लंदन या यूके जाके वहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है। और बाद में लाजमी बात है फिर आप सिटीजनशिप वगैरह भी ले सकते हैं। तो जॉब अगर आपको मिलती है तो आप किसी भी कंट्री जा सकते हैं, वहाँ से वहाँ का वीज़ा फिर इतना मुश्किल नहीं होता। क्योंकि देखिए, जब आप जॉब के लिए जा रहे हैं या परमानेंटली एजुकेशन के बेस पे जा रहे हैं ना, तो फिर उसके अंदर रिजेक्शन का चांस भी बहुत कम होता है, क्योंकि आपने वैसे भी उधर पक्का जाना है। मतलब विजिट वीज़ा में जो हमें प्रॉब्लम आती है वो इस वजह से आती है कि हम विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ पे गायब हो जाते हैं। लेकिन दूसरा वाला जो वीज़ा है पक्का वाला, तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती। तो जॉब आपको किसी भी, अब जॉब पर मिलना थोड़ा मुश्किल है, आपको उसके लिए इंटरनेट के ऊपर सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा कंपनी से रब्ता करना पड़ेगा। लेकिन जॉब के थ्रू आप इन कंट्रीज में जा सकते हैं फैमिली के साथ। तो ये दो तो टॉप जो है तरीके हैं इमिग्रेट करने के अच्छे कंट्रीज के अंदर, जैसे कनाडा है, यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है। थर्ड तरीका ये है कि आप स्टडी के लिए अगर जाना चाहते हैं तो स्टडी में तो आपको पता है ठीक ठाक खर्चा होगा, आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी तरीका यूज़ करके आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन उसमें यही है कि आप स्टडी करेंगे, फिर स्टडी के बाद अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं तो फिर कोई तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अब जो सबसे इंटरेस्टिंग है और जो लोग मुझसे भी कांटेक्ट करते हैं और जो मेरा अपना भी जो है इस तरह का जहन है, वो ये कि लोग कहते हैं कि यार बिजनेस के लिए कैसे जाए, मतलब बिजनेस इमिग्रेशन बाहर की हम कैसे करें कि अगर हमारे पास इतने पैसे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास 10 लाख रुपए है, 20 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, तो ये यूज़ करके हम बिजनेस इमिग्रेशन के तौर पर कैसे किसी कंट्री जा सकते हैं जहाँ पे हम कंपनी ओपन करें, वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करें और अपने फैमिली के साथ हम वहाँ पे मूव हो और बाद में जाके मतलब है कि हमें वहाँ पे सिटीजनशिप भी मिले या पासपोर्ट मिल जाए। ठीक है।
तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। इसके अंदर जो है थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज का मैं बता देता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ठीक ठाक पैसा होता है, यानी कि करोड़ों रुपया होता है या करोड़ों से भी ज़्यादा होता है। वो जस्ट ये चाहते हैं कि यार ट्रैवलिंग में उनको प्रॉब्लम्स आती है, पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा नहीं मिलता, यहाँ पे बड़ी ख्वारी करनी पड़ती है, तो काफ़ी जो है मसले मसाइल होते हैं। बाहर करके अक्सर कंट्रीज वीज़ा भी नहीं देते पासपोर्ट के ऊपर। तो कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि यार हम जस्ट पासपोर्ट चेंज करना चाहते हैं, या पाकिस्तान का पासपोर्ट भी हो और दूसरा पासपोर्ट भी आ जाए जिसपे हम ट्रैवलिंग आसानी से करें। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यार हम बस पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, वहाँ पे लाइफ भी अच्छी होगी, पैसे भी हम कमाएंगे और बाद में जो पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये 2-3 किस्म की कैटेगरी के लोग हैं। अब इसके अंदर मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ कि क्या है सिस्टम। देखिए, अगर आपके पास 10-20 लाख रुपए है और आप चाहते हैं कि आप किसी अच्छी कंट्री में जाके वहाँ बिजनेस भी करें और पैसे भी कमाएं, तो ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, वीज़ा मिलना, विजिट वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा जो है 10-20 लाख रुपए में आप बाहर किसी भी कंट्री के अंदर जो है सेटल नहीं हो सकते फैमिली के साथ। ठीक है, मलेशिया और जो है ये दुबई वगैरह में आप हो जाएंगे, लेकिन वो पासपोर्ट नहीं देते। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ख्वारी ज़्यादा करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए। तो इन कंट्रीज को तो हम बाहर निकाल देंगे, थाईलैंड, मलेशिया और दुबई वगैरह को, क्योंकि 10-20 लाख रुपए में यहाँ पे आप काम स्टार्ट कर लेंगे कोई छोटा मोटा, पासपोर्ट नहीं मिलेगा। और आपका ये भी गोल है कि आप पासपोर्ट भी बाद में लेना चाहते हैं। बाकी जो बड़ी कंट्रीज है वहाँ पे 10-20 लाख रुपए के अंदर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, फैमिली के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, वीजा देने पड़ते हैं, रेजिडेंस परमिट लेने पड़ते हैं, काफ़ी सारी फीसेज होती है, वकील हायर करना पड़ता है। तो उसमें आपके बहुत सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं और एंड में आपको कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए अगर आप 10-20 लाख वाले बंदे हैं और बाहर किसी अच्छी कंट्री में जाने का आपका जहन है, तो आप उस पैसों से पाकिस्तान के अंदर कारोबार स्टार्ट करिए। पाकिस्तान में 10-20 लाख रुपए के अंदर अच्छा काम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप जो है काम करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो है वो हिस्सा डालें। अब दूसरी वाली जो कैटेगरी है उसकी तरफ आते हैं, वो है बिजनेसमैन या जो पैसे वाले लोग हैं। या तो किसी बाहर की कंट्री के अंदर बिजनेस स्टार्ट करे, उस बेस पे वो रेजिडेंसी ले ले और बाद में जाके वहाँ पे सिटीजनशिप भी ले लें। और या वो चाहते हैं कि हम डायरेक्टली जो है पासपोर्ट ले लें, पासपोर्ट परचेज करना चाहते हैं। आपको मैं मजे की बात बताऊं, बहुत सारे कंट्रीज ऐसी भी है जो अपना पासपोर्ट बाकायदा कानूनी तरीके से सेल करती है। अच्छा, कैरिबियन का एक रीजन है जिसको हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वेस्ट इंडीज भी कहते हैं, जो उनकी क्रिकेट टीम है। वहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज है जो लीगली आपको पासपोर्ट सेल करती है। 3-4 महीने का प्रोसेस होता है, उसी के अंदर आपको पासपोर्ट मिलता है। और वो एक बंदे अगर लेना चाहेगा ना, तो एक बंदे को तकरीबन 2 करोड़ रुपए का मिलता है। 1,30,000 1,35,000 जो है डॉलर का खर्चा आता है टोटल, जो फीस मीस मिला के, तो वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए बन जाता है। लेकिन एक बंदे के लिए वो क्या होता है कि आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको पासपोर्ट डायरेक्टली 3-4 मंथ्स के अंदर मिल जाता है। ठीक है, और वो प्रोसेस होता है। यहाँ कराची में भी मेरे ख्याल से उनका ऑफिस है, लेकिन दुबई वगैरह के अंदर उनके ऑफिस है और वह वहाँ से जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर वो आता है अपना डोमिनिका एक कंट्री है, वो आता है, सेंट लूसिया है, सेंट किट्स एंड नेविस है, ग्रेनाडा है, और मतलब 5-6 कंट्रीज है ये कैरिबियन के अंदर। वो आपको पासपोर्ट देती है 3-4 महीने के अंदर, और उनके पासपोर्ट के ऊपर जो है आप तकरीबन 130 से 140 कंट्रीज बगैर वीज़ा जा सकते हैं, जिसमें यूके और शेंगन एरिया और ये सारी कंट्रीज जो है उसके अंदर शामिल है। ठीक है, कनाडा और यूएसए उसके अंदर आई थिंक शामिल नहीं है। तो वो आप अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और तो आप डायरेक्टली वो पासपोर्ट ले सकते हैं। एक बंदे के लिए 2 करोड़ का होगा, और फैमिली के लिए लेंगे आप, पूरी फैमिली के लिए मतलब 4-5 बंदों की फैमिली होगी, तो 4 से 5 करोड़ रुपए लगेंगे। लेकिन उसके अंदर ये नुकसान है कि आपके पैसे जो है सारे जाएंगे, आपको वापस पैसे नहीं मिलेंगे। आप पैसे दे रहे हैं, पासपोर्ट ले रहे हैं, वो पासपोर्ट आपका लाइफ टाइम है, आप उसके अंदर कहीं भी जा सकते हैं। उनका कानून है कि वो पासपोर्ट आपसे वापस वो नहीं लेंगे, और वो आपसे ये भी डिमांड नहीं करते कि आप अपना पासपोर्ट छोड़ दें, यानी कि डुअल नेशनलिटी भी अलाउड है उसके अंदर। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि एक तो आपने डायरेक्ट पासपोर्ट की बात की, आप डायरेक्ट पासपोर्ट ले लें। दूसरा तरीका ये कि आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सबसे, मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आप एक तो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपके पैसे जो है इन्वेस्ट हो जाते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, और रिटर्न में आपको सिटीजनशिप या रेजिडेंसी मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जो मैंने पहले बात की ये कंट्रीज़ की, कैरिबियन के अंदर जो है, यहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस पर आपको सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ जो है
वो थोड़ी डेड प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब इस तरह प्रॉपर्टी नहीं होती कि आप किसी भी टाइम उसको सेल कर सकते हैं या उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी के हवाले से जो दो मशहूर ऑप्शन है अभी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, जो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप आसानी से अवेल कर सकते हैं, उसमें पहले नंबर पे है ग्रीस यूनान का जो है वो प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, जिसमें 2.5 लाख यूरो की आपको प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है और आपको 5 साल के लिए परमानेंट रेजिडेंशिप मिल जाती है। ठीक है, रेजिडेंसी मिल जाती है। तो यूनान जो है अच्छी कंट्री है और 10 साल बाद वो पासपोर्ट भी आपको दे देते हैं। तो 2.5 लाख यूरो तकरीबन 4-4.5 करोड़ रुपए बनेंगे। तो एक तो यूनान का ऑप्शन है प्रॉपर्टी के हवाले से। उसके अलावा जो है मॉन्टेनेग्रो के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, $50,000 की भी प्रॉपर्टी लेते हैं, तो मॉन्टेनेग्रो एक छोटा सा खूबसूरत मुल्क है यूरोप के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको रेजिडेंसी मिल जाती है और लाजमी बात है आपको 5 साल बाद फिर पासपोर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जॉर्जिया का नाम आपने सुना होगा, अजरबैजान के साथ है, वहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से अभी मिनिमम जो वो क्राइटेरिया रखा है तकरीबन $80,000 की प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी आपको, तो तब जाके उनका 1 साल का वो रेजिडेंसी परमिट आपको मिल जाता है, फिर आपको इसको रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नेट पे सर्च करें, जॉर्जिया का भी आपको मिल जाएगा, गूगल के ऊपर सर्च कर ले थोड़ा। अजरबैजान के अंदर आप प्रॉपर्टी लेंगे, बहुत आसान प्रोसेस है। प्रॉपर्टी लेके उसके ऊपर आपको अजरबैजान रेजिडेंसी देता है, 1 साल बाद आप उसको रिन्यू कर सकते हैं और अजरबैजान में भी आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं 5 साल के बाद। लेकिन अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग, जो पाकिस्तानी लोग भी उसके अंदर बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है सबके लिए, वो है तुर्की का। तो तुर्की का जो प्रॉपर्टी का ऑप्शन है बहुत पॉपुलर है आजकल और काफ़ी ईजी है एक्चुअली। इसके अंदर जो है पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है टर्किश सिटीजनशिप के ऊपर, अगर आप लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू। ये पिछले साल जो तुर्की की गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्कीम निकाली कि अगर आप $2.5 लाख की वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको 3 महीने के अंदर तुर्की का पासपोर्ट मिलेगा आपको और आपकी फैमिली को, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी जो है आपकी अपनी मर्जी की होगी, आप जहाँ पे लेना चाहे आप ले सकते हैं। आप एक प्रॉपर्टी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, बस जस्ट उसकी कंबाइंड जो वैल्यू है वो $2.5 लाख हो, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 4 करोड़ के आसपास बनेंगे। तो ये इसलिए अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आप जो है अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे आपको पासपोर्ट मिल जाएगा तुर्की का, और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी आप 3 साल तक नहीं सेल कर सकते, 3 साल के बाद आप उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन इन 3 सालों के अंदर आप उसको अपनी खुद यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कोई आपने उसमें रेस्टोरेंट ओपन कर दिया, कोई हॉस्टल ओपन कर दिया, कोई होटल ओपन कर दिया, या प्रॉपर्टी आपने कोई फ्लैट ले लिया और उसको रेंट पे दे दिया या खुद उसमें रहे, तो इस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं। 3 साल बाद उसको सेल भी कर सकते हैं, आपकी सिटीजनशिप आपके पास ही रहेगी, हमेशा के लिए है ये। ठीक है, तो ये तुर्की का बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और ये बड़ा काफ़ी पॉपुलर है और पाकिस्तानियों के लिए ईजी भी है। आपको पता है कि तुर्की का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी है। और दूसरा ऑप्शन तुर्की का ये कि आप किसी भी अमाउंट की प्रॉपर्टी वहाँ पे ले लो, $20,000 की, $50,000 की, $30,000 की, कहीं भी कोई घर या कोई फ्लैट ले लो, उस पर आपको वहाँ पे रेजिडेंसी मिलेगी, रेजिडेंसी नहीं रहने के लिए जो है परमिट मिलेगा 1 साल का, जो कि आप 8 साल बाद जो है वो रिन्यू कर सकते हैं और 5 साल बाद आप तुर्की की सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये कि आपको टर्किश लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन है, ये भी आप कर सकते हैं अगर आप तुर्की के अंदर प्रॉपर्टी लेना चाहिए। तो उसके लिए कम से कम $50,000 तो मेरे ख्याल से आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि $50,000 में अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है। मैं तुर्की गया था और मैं बाकायदा प्रॉपर्टीज देख के आया हूँ। लेकिन इसके अंदर एक इशू ये आता है तुर्की वाले ऑप्शन के अंदर कि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि यार वहाँ पे कोई ऐसा बंदा जो हमें मिले और हमें गाइड करे और हमें प्रॉपर्टियाँ दिखाए। तो इस हवाले से मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी एजेंसी के साथ जो है मैं खुद अपना जो है वो कर लूँ कोई एग्रीमेंट वगैरह, और मेरा खुद भी इरादा है तुर्की मूव होने का। तो वहाँ पे जब मैं आऊँगा तो फिर मैं ईजी होगा मेरे लिए कि मैं आपको जो है उस हवाले से गाइड करूँ मज़ीद बेहतर तरीके से। ठीक है, लेकिन अभी के लिए एक कंपनी है जो कि रियल एस्टेट का ही काम करती है अपना इस्तांबुल के अंदर, उनसे मैं मिल भी चुका हूं। उनका जो मैनेजर है जो वहाँ पे काम करते हैं, आदिल समी भाई, उनसे मेरी मुलाकात हुई है वहाँ पे इस्तांबुल के अंदर। उनके ऑफिस भी मैं गया था, तो काफ़ी सारा अच्छा इनका सिस्टम है। ये लोग क्या करते हैं कि ये वीडियोज़ अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इनका रीलिंक्स के नाम से यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पे ये लोग वीडियोस भी अपलोड करते हैं, तुर्की के हवाले से मुख्तलिफ मालूमात शेयर करते हैं और ये लोग डीलिंग भी करते हैं। मेरे ख्याल से ये रेजिडेंसी और जो दूसरी चीज़ें हैं अपना
तुर्की की प्रॉपर्टी के हवाले से एडवाइस करते हैं आपको, और आपको पूरा आपको गाइड करते हैं तुर्की की प्रॉपर्टी के हवाले से, और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है तो वो भी इनका काम है, उसके अंदर शामिल है। बाद में फिर रेजिडेंसी, सिटीजनशिप वगैरह, ये जितना भी मैंने आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताया, तो ये सारा काम भी इनका होता है। तो इनका मैंने चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप इनको ज़रा चेक करें, इनकी वीडियोज़ वगैरह चेक करें, और अगर आपको पसंद आए तो इनको लाइक और सब्सक्राइब भी करें। और इनसे मैं मिल चुका हूँ, इसलिए मेरे जहन में इनका आया है नाम। ये बेसिकली पाकिस्तान से है बंदा, लेकिन तुर्की कंपनी जो है इस्तांबुल तुर्की के अंदर है, और वहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने कहा, आप इस पर वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन मैंने कहा ये बताने आपको ज़रूरी थे। जो लोग ये क्वेश्चन मुझे भेज रहे थे और कर रहे थे, तो मैंने कहा उन सबको के लिए एक वीडियो बनाऊं ताकि उनको पता चले कि ये वाले ऑप्शन है। क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एक्चुअली अभी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके पास है तो किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले उसको आपको विजिट वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा, और अक्सर जो है वो विजिट वीज़ा ही रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। आप सिर्फ उन कंट्रीज को सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको बाकायदा विजिट वीज़ा तो सबसे पहले मिल जाए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी किसी कंट्री में आपका इरादा हो कि वहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे, तो पहले उस कंट्री को विजिट करें, वहाँ जाए, देखिए अपने आंखों से पूरा बिजनेसेस देखिए, जो भी है प्रॉपर्टी ऑप्शन है, जो भी चीज़ें खुद अपने आंखों से देखिए, कुछ 1-2 हफ्ते वहाँ गुजारे, लोगों के साथ गपशप करें, ताल्लुकात बनाएं, तो फिर जाके इरादा बनाए कि वहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि तुर्की का भी मेरा जहन बना है, तो तुर्की में बहुत बार गया हूँ, वहाँ पे मेरे लोगों से मुलाकातें भी हुई है, प्रॉपर्टीज़ भी मैंने जो है वो दी की है, तो इसलिए अभी मेरा जहन बन रहा है कि तुर्की इज़ अ गुड ऑप्शन और ईजी ऑप्शन है। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये चंद ऑप्शन है जिसमें लॉन्ग टर्म पे फ़ायदा है, मतलब है कि आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म पे सिटीजनशिप वगैरह भी ले सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे और भी ऑप्शन है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, दुबई है, कतर है, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो लॉन्ग टर्म का वो पोटेंशियल नहीं है। तो इसीलिए मैंने जस्ट इन कंट्रीज़ के ऊपर फोकस किया जिनका मैंने इस वीडियो के अंदर जिक्र किया है। तो आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर इस वीडियो में कर लीजिए, और आपके पास कोई मालूमात हो तो वो भी हमें बताए कि कोई कंट्री आपके जहन में हो जहाँ पे बंदा अगर मूव करे तो हमें भी थोड़ा सा आपसे मालूमात मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।